सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए यहाँ पे बैठे और इकट्ठे हुए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए हम आज के विषय को शुरू करते हैं। आज का विषय है दान, यानी कि दान के विषय में आज हम जानेंगे। अब आप मुझसे कहेंगे कि भारती सिस्टर, दान के बारे में सभी लोग जानते हैं और दान क्या है वो सबको पता है कि अपने कमाई का कुछ हिस्सा जो है वो हम अपने परमेश्वर के राज्य में देते हैं और ताकि उससे जो है परमेश्वर का राज्य बढ़ने पाए। हालेलुया। लेकिन हमें दान को परमेश्वर की नज़रों से, परमेश्वर के हृदय के अनुसार समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया और परमेश्वर ने हमें उत्पन्न करने से पहले परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को उत्पन्न किया, यानी कि एक मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसके लिए सभी व्यवस्था किया। यानी कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारे उपहार दिए, जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें उजियाला दिया और परमेश्वर ने हमें दिन और रात दिया, परमेश्वर ने हमें समय दिया, हमें वर्ष दिया, परमेश्वर ने हमें आकाश दिया, परमेश्वर ने पृथ्वी दिया, परमेश्वर ने हमें पानी, झरने, नदी, नाले, और परमेश्वर ने हमें ये भूमि को फलवंत किया और उसमें बीज वाले पौधे उगाए और ऐसे पेड़ पौधे लगाए जिसके फलों को हम खा सकते हैं, जिससे हम एनर्जी को प्राप्त करें और हम तंदुरुस्त रह सके। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी में अनाज को उत्पन्न किया ताकि हम उसके भोजन कर सके। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पूरी मनुष्य जाति के लिए सबसे पहले ये सब योजना बना लिया। और अगर हम दान के विषय में देखते हैं तो हम उत्पत्ति से देखते हैं कि कहाँ से दान का जो सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। तो अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में अगर देखते हैं तो वहाँ पे हाबिल ने सबसे पहला परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, यानी कि परमेश्वर को उसने पहला भेंट चढ़ाया। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर मनुष्य से मिलने के लिए आता था तो मनुष्य जो है वो परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाता था। हालेलुया। लेकिन वहाँ पे सब बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन बाइबल में कुछ कैरेक्टर्स के विषय में लिखा है जिनके दान को परमेश्वर ने जो है ग्रहण किया है, जिनके दानों को परमेश्वर ने जो है उत्तम दान कहा है। हालेलुया। हम विश्वासियों के जीवन में भी ऐसा ही है। परमेश्वर के राज्य में दान तो सभी देते हैं। इस संसार में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दान पुण्य करते हैं और लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोग गरीब देखते हैं तो उनको खाना खिलाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे नीडी पीपल जो कि रास्ते पे बैठे रहते हैं उन लोगों की मदद करते हैं और उन लोगों को पैसा देते हैं या उन लोगों को खाना खिला देते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि ये ही जो है ये दान है। हालेलुया। ये एक दान है, लेकिन परमेश्वर उत्तम दान किसे बोलता है? हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने हाबिल के दान को उत्तम दान कहा, केन ने भी वहाँ पे परमेश्वर को दान चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल के दान को उत्तम दान कहा क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए उत्तम चढ़ाया। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर जो है हमसे भी चाहता है कि हम विश्वासी लोग जो है अपना उत्तम दान, उत्तम भेंट जो है वो परमेश्वर को चढ़ाएं। हालेलुया। पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो अधिकतर लोग जब भी परमेश्वर से मिलने के लिए जाते थे, जैसे कि अगर हम नूहा की बात करेंगे, क्योंकि नूहा को परमेश्वर ने छुटकारा दिया और परमेश्वर ने उनके परिवार को बचाया, तो उन्होंने जब परमेश्वर से बात किया तो उन्होंने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया, यानी कि वो भेंट चढ़ाया। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अब्राहम ने भी, जब परमेश्वर ने उसके पुत्र के बदले में एक मेमने को दिया तो उसने वहां पे परमेश्वर की प्रतिष्ठा किया और परमेश्वर को भेंट दिया। उसके बाद जब हम देखते हैं कि मूसा ने भी परमेश्वर को भेंट दिया, जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को उस गुलामी से आजाद किया। हालेलुया। उसी रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है परमेश्वर लोगों से बात करता था, लेकिन जब मनुष्य की पाप बढ़ गया, जब मनुष्य से परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया, तब परमेश्वर ने मूसा से बातें किया, क्योंकि लोग बहुत बिगड़ गए थे और लोग इतने पापी हो गए थे, इतने गलत दुष्ट काम करने लगे थे कि परमेश्वर जो अति पवित्र है वो लोगों से बात नहीं कर सकता था। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को एक रास्ता बताया ताकि फिर से लोगों से परमेश्वर बात कर सके। और परमेश्वर ने मूसा को ठहराया कि मूसा परमेश्वर की ओर से लोगों से बात करे और उसके लिए एक मिलाप का तंबू बनाए, जहाँ पे लोग आके अपने दुख और अपनी परेशानियों को परमेश्वर के पास लेकर के आए और परमेश्वर उनकी अगुवाई कर सके और परमेश्वर उन्हें रास्ता दिखा सके कि उनको किस रीति से चलना है। हालेलुया। और वहाँ पे लोग जो है वो परमेश्वर की
भवन को निर्माण करने के लिए पैसा, धन, संपत्ति और सोना, चांदी और बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन बनाने के लिए, उस मिलाप के तंबू के लिए वो लोग जो है वो मूसा को दान देने लगे। जिस प्रकार से हम निर्गमन 25 अध्याय उसका 1 से 8 वचन में पढ़ते हैं। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के याजक लोग, परमेश्वर के दास लोग जो है वो परमेश्वर के भवन का निर्माण किए। तो वहाँ पे भी लोग जो है वो इजरायली लोग जो है अपने कमाई से, अपनी मन की इच्छा से जो भी कुछ परमेश्वर के लिए वो निकालते थे वो दान वहाँ पे लेकर आया जाता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हम विश्वासियों से उत्तम दान चाहता है, यानी कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता को संसार की धार्मिकता से नहीं तोलता है। अगर हम कहें कि हम भी तो दान करते हैं, अगर हम कहें कि हम भी तो नीडी लोगों की मदद करते हैं, अगर हम कहें कि हम भी तो लोगों को देखते हैं बीमार है, परेशान है, तो हम उनकी मदद करते हैं, तो हम भी तो अपने दान को जो है वो चर्च में देते हैं ताकि ऐसे लोगों की अलग अलग क्षेत्र में जो है मदद की जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ऐसा तो हम संसार में भी देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट खोल के रखा है, बहुत सारे लोग जो है सोशल वर्किंग करते हैं, बहुत सारे लोग लोगों की हेल्प करते हैं, किसी किसी अलग अलग क्षेत्र में लोग जो है वो नीडी पीपल्स की मदद करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को, यानी कि परमेश्वर ने अपने बाइबल पढ़ने वाले को, अपने दास को, अपने बच्चों को जो उत्तम दान देने के लिए कहा है वो उत्तम दान क्या है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की नज़र से अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने जब हमें सब कुछ दिया तो परमेश्वर आज तक भी हमें सब कुछ दिए हुए हैं। हालेलुया। हालांकि हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो इतना पाप करता जा रहा है, फिर भी परमेश्वर की दया जो है वो खत्म नहीं हुई है। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ते हैं और उसके बाद जानते हैं कि परमेश्वर की नज़रों में दान जो है वो क्या ठहरता है। हालेलुया। हम वचन को पढ़ते हैं 6 अध्याय उसका 1 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी और सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा परमेश्वर जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम्हारा दान जो है वो परमेश्वर को समझ आना चाहिए, यानी कि परमेश्वर की नज़रों में वो उत्तम दान ठहरना चाहिए। हालेलुया। आइए हम एक अध्याय को निकालते हैं। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक और उसका 10 अध्याय और उसका 17 वचन से अगर हम वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक धनी युवक है जो कि प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन पाने के विषय में पूछता है। जैसा कि हम भी जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीह के वचन को पढ़ते हैं, हम भी अनंत जीवन की आशा करते हैं कि हमें भी अनंत जीवन मिले। हालेलुया। तो क्या हम उस दान को उत्तम रूप से दे रहे हैं कि हम अनंत जीवन के वारिस हो? हालेलुया। क्या हमारा दान जो है वो हमें स्वर्ग लेके जा सकता है? आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने हमें सिखाया। वहाँ पे वचन बताता है, 17 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यानी कि उसे प्रभु यीशु मसीह जो है उत्तम दिखाई दे रहे हैं। वो एक व्यापारी है, वो एक बिजनेसमैन है, वो एक बहुत बड़ा धनी मैन है, और वो जो है वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है कि वो जो है एक उत्तम गुरु है जो मुझे परमेश्वर के राज्य के बारे में, अनंत जीवन के बारे में
सही मार्ग बता सकता है, वही एक उत्तम है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग परमेश्वर के बारे में सिखाया नहीं जाता था, वहाँ पे परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया जाता था, लेकिन उसने अपने आत्मा में ये जाना कि यीशु मसीह ही उत्तम गुरु है जो परमेश्वर के राज्य के बारे में मुझे सही शिक्षा दे सकता है। तो इस मनसा से वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि एक ही उत्तम है, अर्थात परमेश्वर। क्योंकि वो जान रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के स्वरूप में होकर बात करते हैं, क्योंकि वो जान रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के हृदय के अनुसार बात करते हैं। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 19 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, तू आज्ञाओं को तो जानता है। यीशु ने उससे कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता ही है, यानी कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने माता पिता का आदर करना। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे व्यवस्था की वो सारी बातें, वो 10 आज्ञाओं को याद दिलाया जो कि हर एक यहूदी जाति को पूरा करना ज़रूरी होता था, परमेश्वर के हर एक जन को पूरा करना ज़रूरी होता था। प्रभु यीशु ने कहा कि तू इन बातों को तो जानता ही है। तो उसने उससे कहा कि हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से ही मानता है। यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि इन सब बातों को तो मैं बचपन से ही मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। यानी कि उसने परमेश्वर की हर एक बात को पूरा किया, जैसा कि परमेश्वर ने ठहराया था। वो दान भी देता था, दशमांश भी देता था, चोरी भी नहीं करता था, छल भी नहीं करता था, कपट भी नहीं करता था, माता पिता का आदर भी करता था। यानी कि वो अपनी सारी चीज़ों को पूरा करता था जैसा कि उसने सीखा था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस हीमन की एक बात को जान लिया और प्रभु यीशु ने कहा, तुझमें एक बात की घटी है। उसने कहा कि क्या? उसने कहा, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया। हालेलुया। ऐसा ही हमारे जीवन में भी आता है कि कभी कभी परमेश्वर जो है, हम तो सोचते हैं कि हम जो है सारी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं और हम परमेश्वर का वचन भी पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की आराधना भी करते हैं, हम सुबह भी परमेश्वर को समय देते हैं, शाम भी परमेश्वर को समय देते हैं, हम परमेश्वर के बारे में हर समय बात करते हैं, लोगों को समाचार भी सुनाते हैं और हम जहाँ हो सकता है हम सारे कामों को हम करते हैं, सारी आज्ञाओं को जो है हम फॉलो करते हैं और हम अपने दान को भी हम चर्च में देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि आपका दान जो है उत्तम होना चाहिए। यानी कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है कि अपना धन, यानी कि तेरा मन जिस चीज़ पे लगा हुआ है उस चीज़ को तू त्याग सकता है परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। तो वो व्यक्ति, क्योंकि वो बहुत धनी था, क्योंकि उसका मन जो था वो अपना बिजनेस पे था, उसका मन जो है अपने पैसों पे था। और ऐसा हो सकता है कि आज अगर लोग कहें कि तुम अपने सारे धन को, अगर एक विश्वासी के पास अगर परमेश्वर आके कहता है कि तुम्हारे पास जितना पैसा है तुम सब कुछ कंगालों को दान कर दो, तो ये हमसे नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं बात करना चाहती हूँ कलीसिया से भी और एक विश्वासी के जीवन से भी, क्योंकि अगर कलीसिया में भी दान उठाया जाता है तो किस रीति से उसको पूरा करना चाहिए? क्या हम परमेश्वर की नज़र से उसको देखते हैं? परमेश्वर जो है भले और बुरे दोनों पर कृपालु है। अगर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से लोगों के ऊपर दया किया, लोगों के ऊपर तरस किया। जब प्रभु यीशु मसीह जाते थे और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे देखा कि इतनी बड़ी भीड़ जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रही है और वो ऐसी भेड़ों के समान है जो कि भटकी हुई है और जिनका कोई चरवाहा नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर तरस खाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर दया, उनके ऊपर तरस खाया और देखा कि वो एक ऐसी भेड़ों के समान है जिनके पास कोई चरवाहा नहीं है, जिनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और प्रभु यीशु मसीह ने उन पे तरस खाया, उन पे दया किया। हालेलुया। हम देखते हैं कि विश्वासी के जीवन में भी जब ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई व्यक्ति
अगर विश्वासी है तो ही वो उसकी मदद करता है, अगर कोई गैर विश्वासी है तो वो उसकी मदद नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है। या फिर कलीसिया के पास भी अगर ऐसे कोई व्यक्ति आता है तो वो आज तो देखा जाता है कि कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहता, बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं। लोग कहते हैं कि भाई काम कमाई नहीं है, लोग कहते हैं कि हमारे पास उतना दान नहीं आता, हम किसकी मदद करें। हालेलुया। लेकिन आप याद करें उस कंगाल विधवा का दान जिसने अपनी सारी जीविका परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया। हालेलुया। जब वहाँ पे दान उठाया जाता था, जब वहाँ पे व्यवस्थापक लोग जब दान उठाते थे तो उसने अपनी पूरी जीविका, 2 दमड़ी जो उसने पूरा उससे भोजन कर सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, वो उसने उतना ही उसके पास था और वो उसने दान के रूप में दे दिया। हालेलुया। तो कोई भी मनुष्य परमेश्वर नहीं चाहता। आखिर परमेश्वर क्या चाहता है कि क्या परमेश्वर का जन जो है वो कंगाल हो जाए? हालेलुया। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी कंगाल हो जाए। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उससे बोल रहे हैं कि तू अपना सारा धन कंगालों में बांट दे। क्या परमेश्वर उसे कंगाल करना चाहता है? क्या प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि वो धनी व्यक्ति कंगाल हो जाए? नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि उसका मन जो धन की ओर लगा हुआ है वो मन उसका जो है वो वहाँ से हट जाए, ताकि वो अनंत जीवन में जाने के लिए वो पैसा जो है उसकी रुकावट ना बने। आप याद करें पुराने नियम के लूत की पत्नी को, अगर आप याद करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार से कहा था कि जब मैं तुम्हें उस सदोम और अमोरा से बचाऊंगा तो तब तुम्हें उसको पलट के नहीं देखना है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि लूत की पत्नी ने जो है अपने उस आलीशान घर को, अपने सुख संपत्ति को जो है वो पलट के देखा और वहाँ पे वो नमक का खंबा बन गई। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दान जो है हमारी मन की तैयारी को प्रदर्शित करता है। यानी कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे मन जो है वो धन पे लगा रहे, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई नीडी पर्सन आता है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है, चाहे वो विश्वासी ही हो, अगर हम पहले विश्वासी की बात करेंगे तो आज हम विश्वासियों की भी मदद नहीं कर पाते। सारे क्षेत्रों में दवाइयों की ज़रूरत होती है, या फिर कोई इंसान के घर पे खाना नहीं होता है, या फिर किसी को किसी चीज़ की नीड होती है, ज़रूरत होती है, तो कलीसिया उसकी मदद नहीं करती है। और कलीसिया जो है ज़्यादातर जो है वो प्रोग्राम्स करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अपने दान को इस्तेमाल करती है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने दान से, बलिदान से ज़्यादा हम लोगों पर दया करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, अगर हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका अगर हम 7 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। हालेलुया। वहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सब्त के दिन एक स्त्री को चंगा किया। हालेलुया। और वहाँ पे फरीसियों ने उससे कहा कि क्या उचित ये उचित है कि सब्त के दिन किसी को चंगा करना उचित है? तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको दाऊद के विषय में बताया कि क्या तुम ये नहीं जानते कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उन्होंने परमेश्वर की मेज़ में से रोटियां खाई जो कि एक परमेश्वर के याजकों को खाना ही उचित था। तो उचित से परमेश्वर ने इस मनुष्य जाति पे दया किया। हालांकि हम लोग पाप कर रहे थे, हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम लोग परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं जानते थे, फिर भी परमेश्वर ने किसी दिन हमें भूखा नहीं रखा। फिर भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं हुआ कि पृथ्वी को नाश कर दिया या पृथ्वी को बंजर कर दिया या पृथ्वी ने बहुत सालों तक अन्न को उपजाया ही नहीं। हालेलुया। हम देखते हैं कि बुरे होकर भी हम हर दिन जो है वो भोजन को करते हैं, हम बुरे होकर भी परमेश्वर की बढ़ाई नहीं किया, लेकिन फिर भी हम हर दिन जो है पानी को पीते हैं, हम हर दिन जो है वो सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर की दी हुई हर एक चीज़ जो है बुरे लोगों पे भी और अच्छे लोगों के ऊपर भी जो है वो दयावंत है। परमेश्वर जो है अच्छे और बुरे दोनों पे दयावंत है। आज के समय में अगर आप कहेंगे कि नहीं, हम तो हो सकता है कि लोग जो है वो विश्वासियों की मदद कर देते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे उससे भी उत्तम चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप
जो है कभी भी किसी के साथ पक्षपात ना करें कि ये जो है वो विश्वासी है, ये विश्वासी नहीं है। आज हम बचाए तो गए, हम मसीह में तो आ गए, लेकिन आज हम जात धर्म को तो नहीं मानते, लेकिन हमने भेदभाव करके इन चीज़ों को जो है वो एक धर्म के रूप में बना दिया है, एक पवित्र अपवित्र, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने वाला, और परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलने वाला, नहीं चलने वाला, या फिर परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताने वाला, परमेश्वर के अनुसार जीवन ना बिताने वाला। तो ये हमारे जीवन में एक धर्म जैसा बन गया है, जिसका जात पात की तरह बन गया है, जिसके अनुसार हम जो है पक्षपात करते हैं और हम जो है सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं। जैसा कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तुम अपनों ही के अगर प्रेम करोगे तो इसमें तुम्हारी कोई भी बढ़ाई नहीं है। अगर तुम सिर्फ अपनों ही से नमस्कार करोगे तो इसमें तुम्हारी कोई भी बढ़ाई नहीं है। तो हमें जो है वो उत्तम बलिदान देना, उत्तम देना है। अगर कोई भी हमारे सामने नीडी पर्सन आता है, चाहे वो विश्वासी हो या ना हो, परमेश्वर चाहता है जैसा परमेश्वर लोगों के ऊपर दया करता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं देखा कि उसमें से कौन सामरी था, उसमें से कौन यहूदी था, उसमें से कौन क्या किस जात से आता था। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वो एक ऐसी भेड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे अपने उस चरित्र को प्रकट किया जो उसने पिता से पाया था। हालेलुया। और अगर हम चेलों की बात करें, प्रभु यीशु ने जैसे अपने चेलों को सिखाया, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम चेलों की बात करेंगे तो उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को, यानी कि परमेश्वर के उस स्वभाव को, उस स्वरूप को वहाँ पे प्रकट किया, जहाँ पे एक व्यक्ति को जो कि लंगड़ा था और उसे मंदिर में यानी कि परमेश्वर के भवन के बाहर छोड़ दिया जाता था, और ताकि वो लोगों से भीख मांगे और अपने जीवन को चला सके। और वहाँ पे यूहन्ना पतरस जब मंदिर में जा रहे होते हैं तो वो व्यक्ति परमेश्वर के दासों को देखता है और यूहन्ना और पतरस को देखता है ताकि वो कुछ भीख उसको दे सके। लेकिन वहाँ पे जब यूहन्ना और पतरस उसको देखते हैं तो पतरस उससे कहता है कि मेरे पास सोना और चांदी तो तुझे देने के लिए नहीं है, पर मेरे पास जो है वो तुझे देता हूँ। अर्थात ये कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल और फिर, और वो तुरंत खड़ा हो जाता है और तुरंत वो परमेश्वर के भवन में जाता है और परमेश्वर की बढ़ाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इसलिए देने के लिए बनाया है, परमेश्वर आप विश्वासियों को इसलिए देने के लिए सिखाया है ताकि आप परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार लोगों की मदद कर सके। हो सकता है आपके पास सोना और चांदी नहीं होगा, या आपके पास जो भी है उसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। यानी कि ये परमेश्वर का राज्य है जो कि हर एक मनुष्य, चाहे बुरा है चाहे भला है, चाहे परमेश्वर को मानता है या परमेश्वर को नहीं मानता है, हर एक के जीवन में आना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। अगर हम पौलुस के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि आज लोग जो है वो पौलुस की पत्रियों को, प्रेरित पौलुस की पत्रियों को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी अगर हम दूसरा कुरिन्थियों का अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय अगर हम निकालते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, उदारता पूर्वक दान देना। यानी कि उदारता पूर्वक, यानी अपने मन की तैयारी के साथ, यानी कि हर्ष और उल्लास के साथ, यानी कि अपनी खुशी से दान देना। वहाँ पे कहता है कि अगर हम उसका 8 अध्याय का अगर हम पढ़ते हैं 12 से, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। यानी कि जो भी आपके पास है, परमेश्वर ने अगर आपको सामर्थ्य दिया है किसी चिन्ह और चमत्कार करने का, या परमेश्वर ने आपको दान दिया है उपदेश देने का, या परमेश्वर ने आपको दान दिया है, आपको धन दिया है, या परमेश्वर ने आपको दिया है, आपका जो दान है जो आप परमेश्वर के लिए निकालते हैं, उसके द्वारा आप लोगों की मदद करें, आप लोगों की उन्नति करें, आप लोगों को परमेश्वर के राज्य में बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं। और कभी भी आप ये फैसला ना करें कि ये तो परमेश्वर के राज्य को जानता है और ये परमेश्वर के राज्य को नहीं जानता है, क्योंकि अगर आप ऐसा फैसला करते हैं तो आप भी उन्हीं के समान हैं जो संसार में जो है दान देते हैं। वो लोग भी किसी चोर को दान नहीं देते हैं, वो लोग भी एक ऐसे ट्रस्ट में दान देते हैं या फिर भूखे लोगों को खिला देते हैं। और अगर आप भी भूखे लोगों को खिला रहे हैं,
आप भी ट्रस्ट में दान दे रहे हैं, आप भी उनके लिए ही काम कर रहे हैं, तो फिर आप में आपकी कोई बढ़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपके अंदर वो दान देने का स्वभाव आ जाएगा, अगर आपके अंदर वो दया करने का स्वभाव आ जाएगा, जैसा प्रभु यीशु ने कहा कि जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो, क्योंकि परमेश्वर जो है बुरे लोगों पे भी कृपालु है और जो धन्यवाद नहीं करते उन पे भी परमेश्वर की जो दया है वो बनी हुई है। उसी प्रकार से हम विश्वासी लोग भी हर एक जन की मदद करें। हम ये ना देखें कि वो किस जात किस धर्म का है, या हम ये ना देखें कि वो तो परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के जीवन में कोई भी दान बोते हैं, या अपने पैसों का दान बोते हैं, या अपने शब्दों का दान बोते हैं, या कोई प्रेरणा किसी को देते हैं, या फिर परमेश्वर की प्रार्थनाओं में अगर आप किसी को बढ़ाते हैं, तो आपका कोई भी दान जो है वो व्यर्थ नहीं जाता है। क्योंकि परमेश्वर के लोगों की एक शब्द भी जो उसके मुख से निकलता है, या उसकी एक भी एक्टिविटी, वो परमेश्वर के राज्य को लोगों के जीवन में लेकर के आती है। हालेलुया। तो मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर के भविष्यवक्ता और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, और उसके बाद प्रभु यीशु के चेले, सब ने परमेश्वर के अस्तित्व को, परमेश्वर के उस स्वरूप को दान देने के विषय में जो है प्रकट किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं, परंतु हर एक जीवन में परमेश्वर का राज्य फैलाने के लिए जो है वो मदद किया है। तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन यही बताता है, अगर हम 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे बोला है कि मन की तैयारी के अनुसार जो है वो परमेश्वर जो है दान को ग्रहण करता है। यानी कि परमेश्वर देखता है, परमेश्वर कभी कभी हमारा टेस्ट करता है, परमेश्वर हमारे सामने कुछ ऐसे लोगों को भेजता है जिनको ज़रूरत होती है। पहले परमेश्वर किसी विश्वासी को ही हमारे जीवन में भेजता है ताकि हम उसकी हेल्प करें। तो उस समय पे क्या कलीसिया उसकी मदद करती है? परमेश्वर ये देखता है। या फिर परमेश्वर किसी पर्सनली आपके जीवन में भेजता है किसी को, परमेश्वर देखना चाहता है क्या आप उसकी मदद करते हैं। परमेश्वर हमें ये देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें उत्तम हमारा दान जो है वो चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम गुप्त में है, जब हमें कोई नहीं देख रहा है, तो उस समय क्या हम किसी का मदद कर रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। हम परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे मन का जो गुप्त रूप है वो परिवर्तन हो जाए, यानी कि हमें एक लोगों की मदद करने की, लोगों पे दया करने की जो है वो आदत हो जाए। यानी कि हमारा परमेश्वर जैसा परमेश्वर का स्वरूप है, वैसे ही हमारा स्वरूप भी जो है वो बदल जाए। तो इसी प्रकार से परमेश्वर, हम देखते हैं कि पूरे बाइबल में जितने लोगों के विषय में इस जीवन की पुस्तक में लिखा गया, उनका नाम ऐसे ही जीवन की पुस्तक में नहीं आ गया, उन्होंने परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट किया। तो मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि जैसा परमेश्वर बुरे और भले दोनों पे कृपालु है, उसी प्रकार से आप भी बुरे और भले दोनों लोगों पे कृपालु बने। अगर आपके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जिनको परमेश्वर आपके पास भेजता है कि आप उनकी मदद करें, चाहे आप कलीसिया का दान हो, चाहे आपके पास पर्सनली आए, तो आपको उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पे वो परमेश्वर को जानने पाएगा। अगर वो एक विश्वासी है तो वो परमेश्वर की बढ़ाई करेगा और परमेश्वर में आनंदित हो जाएगा और अपने उसका विश्वास जो है और उन्नति करेगा। और अगर कोई गैर विश्वासी, अगर वो परमेश्वर को नहीं जानता है, तो ऐसी स्थिति में वो आपके चरित्र से परमेश्वर के चरित्र को पहचान पाएगा। जिस प्रकार से उस धनी मनुष्य ने पहचाना कि यीशु मसीह जो है एक उत्तम गुरु है, हालेलुया, वो उत्तम है। जिस प्रकार से चेलों ने सिखाया, जिस प्रकार से प्रेरितों के काम में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूहन्ना और पतरस के द्वारा उस लंगड़े भिखारी को वहाँ पे परमेश्वर ने जो है वो चंगा किया, क्योंकि परमेश्वर उसके मन की तैयारी को देख रहा था कि उसने अपने दान को, उनके अंदर जो दया, जो तरस आया उस व्यक्ति को देख के, वो आज भी परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर जो है इस प्रकार से लोगों के प्रति जो है तरस आए। लेकिन आज देखा जाता है कि लोग जो है अपने धन को बचा लेना चाहते हैं। इस अंतिम समय पे लोग जो है वो धन को बचा के चल रहे हैं कि अगर हम ये धन जो है दूसरों की मदद कर देंगे तो हमारा ही पूरा नहीं होगा। हालेलुया। आप उस वचन को जरूर पढ़े जहाँ पे अभी हमने पढ़ा
कि किस प्रकार मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय में अगर हम उसी को अगर हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है कि वहाँ पे अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे लोग जो है, पतरस जो है वो परमेश्वर से, यीशु मसीह से पूछता है कि हे प्रभु, इस प्रकार तो कोई भी, वो तो उदास होके चला गया, तो ऐसे तो कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने वहाँ पे, प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा जो कि ये बोलता है, वहाँ पे लिखा है, चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है वो बता रहे हैं कि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। मनुष्य जो है अपना उत्तम जो है परमेश्वर को नहीं दे सकता, अपने हृदय की तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी क्षेत्र में जो है जब कठिन समय आएगा तो लोग जो है पहले अपने लिए बचाएंगे, लोगों की हेल्प जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि अपने लिए ही पहले बच जाए, दूसरों की हम क्या मदद करेंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर से ऐसा हो सकता है। इसलिए परमेश्वर जो है, अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर के दास लोग जो है बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से होकर निकलते हैं। हो सकता है उनके पास संसार के जैसा वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, हो सकता है संसार की तरह उनके घर में अच्छा सामान नहीं होगा, हो सकता है संसार की तरह उनके जीवन में लग्जरी नहीं होगा, जो कि परमेश्वर की सच्ची बुलाहट को पहचान लेते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। उनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वो कठिनाइयाँ जो है वो संसार की रीति पे कठिनाइयाँ हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की नज़र से उसको देखेंगे तो वो कठिनाई नहीं है, परमेश्वर उसको स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी की वस्तु पे मन लगाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी धन पे भरोसा रख के धन पे डिपेंड हो जाए और लूत की पत्नी की तरह उसी में उसका मन जो है वो लगा रहे। हालेलुया। परमेश्वर आपके मन को तैयार करता है, परमेश्वर आपको कंगाल नहीं करना चाहता। आगे अगर आप परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है कि अगर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए या किसी की मदद करने के लिए कुछ त्यागा हो और परमेश्वर ने उसको उसका दुगना प्रतिफल ना दिया हो। इसलिए वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज लोग इस वचन को बहुत अलग तरीके से ट्रीट करते हैं कि अगर तुम परमेश्वर के राज्य में पैसा, अगर अपना धन बोओगे तो आशीषें तुम्हारे जीवन में आएंगी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आशीषें कब आती हैं आपके जीवन में? जब आपके मन की तैयारी होती है, जब आप परमेश्वर के अनुसार सोचने लगते हैं, जब आप कोई भी भेदभाव ना करते हुए, जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस ने कहा कि अगर हम उसी वचन को पढ़ते हैं, अगर दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय का बहुत अच्छा वो वचन मुझे लगता है, अगर हम वहाँ पे 14 वचन से अगर हम पढ़ते हैं, 13 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, ये नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। यानी कि परमेश्वर इसलिए आपको दान देने के लिए नहीं कहता है कि आपके पास थोड़ा है उसको भी दान कर दो। परमेश्वर आपको इसलिए देने के लिए कहता है, इसलिए नहीं कहता कि आपको क्लेश मिले या आपको दुख हो, आप जो है कष्ट से गुजरे, आप जो है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में ना पढ़ा पाए या आप जो है वो अच्छे घर में ना रह पाए, अच्छी सामान आपके घर में ना हो। परमेश्वर इसलिए नहीं कहता, परंतु परमेश्वर इसलिए कहता है कि जो निर्धन आपके सामने में आया है, जो नीडी पर्सन आपके सामने में आया है, जो परेशान व्यक्ति आपके सामने में आया है, वो भी आपके द्वारा परमेश्वर का धन जब आप उसको देते हैं तो वो भी आपकी बराबरी में आ जाए। वहाँ पे लिखा है, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटती में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटती में काम आए कि बराबरी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर हर किसी को बराबर देखना चाहता है। परमेश्वर कभी किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को अच्छा, किसी को बुरा नहीं देखता है। परमेश्वर हर एक को बराबरी की नज़र से देखता है। जैसे प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से कहा कि तू
तू बहुत धनी है और तुम अपने धन को सारे कंगालों को दे के उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दो और तुम मेरे पीछे और तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आज हमसे भी यही कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी अगर थोड़ा भी है, अगर हमारे पास थोड़ा सा भी दान है, तो हम बड़े बड़े काम करने की बजाय हम लोगों की मदद करें ताकि उनका जीवन जो है वो परमेश्वर को पहचानने पाए और वो जानने पाए आपके चरित्र से कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का भेदभाव नहीं करता और परमेश्वर कभी भी किसी को परमेश्वर जो है वो बुरे और भले दोनों लोगों पे दयावंत है। हालेलुया। तो मैं आज आपको यही बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप भी पक्षपात ना करें, चाहे आप अपने धन से, चाहे अपनी किसी भी प्रतिष्ठा से आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। हालेलुया। और जो भी दान उठाया जाता है उससे बड़े बड़े काम करने की बजाय आप लोगों के जीवन में परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करें, आप लोगों के ऊपर दया करें जैसा हमारा पिता दयावंत है। चाहे कोई चोर हो, चाहे कोई भी बुरे जीवन को व्यतीत कर रहा हो, लेकिन अगर परमेश्वर ने उसको आपके पास भेजा तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। आप उसके निजी जीवन को देख के आप उसका न्याय ना करें, आप उसका फैसला ना करें कि वो बुरा इंसान है तो हम उसकी मदद क्यों करें। आप उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि परमेश्वर भी जब हम बुरे थे तब परमेश्वर ने हम पे दया किया। हालेलुया। अगर परमेश्वर हम पे दया ना करता, अगर प्रभु यीशु मसीह पापियों के पास ना आया होता, तो आज हम भी जो है परमेश्वर के चरित्र को नहीं पहचान पाते। तो वैसे ही बुरे लोग भी जो इस संसार में बुरे कामों को करते हैं, उन पर भी आप जो है अपनी दया को प्रकट करें ताकि परमेश्वर का चरित्र आपके द्वारा उनके जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के इन सभी वचनों से आपको आशीष मिले और परमेश्वर का चरित्र आप में डेवलप हो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने कहा कि आओ मैं तुम्हें परमेश्वर की मेमने की दुल्हन दिखाता हूँ। हालेलुया। तो उसी प्रकार से आप अपने आप को एक दुल्हन के समान तैयार करें, जिस प्रकार से एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए एक एक गहने को पहनती है, उसी प्रकार से आप भी इन आज्ञाओं को पूरा करके परमेश्वर के हृदय के अनुसार बनते हुए अपनी इन खूबसूरतियों को जो आपके अंदर डेवलप होती है, इन खूबसूरतियों को ग्रहण करें और अपने आप को उत्तम गहनों से तैयार करें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे। आमीन।